हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल के ऐसे 15 प्रश्न जो एग्जाम्स में एसएससी जीडी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वैसे प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शिव समुद्रम कहाँ गिरती है? ऑप्शन है ए कावेरी, बी सुब्रारेखा, सी उद्रावती या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी में गिरती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदियाँ महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? ऑप्शन है साबरमती, गोदावरी, माही या ताप्ती। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी ताप्ती। ताप्ती नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क के निर्यात करता है? ऑप्शन है कोचीन, न्यू मैंगलोर, मुंबई या विशाखापट्टनम। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी न्यू मैंगलोर। ओके, अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है? ऑप्शन है 22, 25, 32 या 35। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी 25। लक्षद्वीप 25 द्वीपों का एक समूह है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन है चंडीगढ़, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न, श्योक किसकी एक सहायक नदी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चिनाब या सतलुज। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी सिंधु। श्योक सिंधु नदी के एक सहायक नदी है। ओके, श्योक सिंधु की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न, तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन है ए गंगा, बी कृष्णा, सी कावेरी या फिर डी ब्रह्मपुत्र। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी ब्रह्मपुत्र। तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। ओके, अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में, वो हर एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ए पद्मा। बांग्लादेश में गंगा पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गोदावरी। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अभी क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, अगला प्रश्न, किस नदी को भारत की दुख नदी के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है हुगली, दामोदर, घाघरा या कोसी। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी कोसी।
एग्जाम में यह भी पूछ ले जाते हैं कि कोसी कौन से राज्य में है, तो वो बिहार राज्य में है। ठीक है, कोसी नदी को भारत का दुख की नदी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन है शिव सुंदरम, जोग, होंगेनेकल या डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, जोग। भारत में सबसे ऊंचा झरना है जोग। ओके, अगला प्रश्न, किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? जोग मतलब भारत का सबसे ऊंचा झरना जो जोग है वो किस राज्य में है? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जोग फॉल्स स्थित है। ओके, अगला प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कहाँ है? ऑप्शन है तमिलनाडु, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर कार निकोबार द्वीप। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, ग्रेट निकोबार। ओके, अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ऑप्शन है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या सभी। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इन सभी नदी का स्रोत है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र सभी नदी का स्रोत है तिब्बत मानसरोवर झील के पास। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके के साथ, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वो प्रश्न के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।